ये कहानी है भगवत गीता की। एक समय की बात है जब भगवान शिव पार्वती जी को अमर कथाएं सुना रहे थे तो पार्वती जी तो सो गई, लेकिन एक तोता उन्हें सुन रहा था और हाँ कर रहा था। जब भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी सो रही है और तोता उसे सुन रहा है तो वो तोते को पकड़ने के लिए भागे और ये देखकर तोता भी भागा और तोता व्यास जी के आश्रम में पहुंचकर सूक्ष्म रूप से उनकी पत्नी के मुंह में समा गया। उसके बाद यही तोता व्यास जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण आदि सभी का ज्ञान हो गया था। पर माया के डर से ये 12 वर्ष तक गर्भ में ही छिपे रहे। बाद में भगवान श्री कृष्ण से माया के प्रभाव से मुक्त रहने का आश्वासन मिलने पर ही ये बाहर आए। माता के गर्भ से बाहर आते ही श्री कृष्ण व माता पिता को प्रणाम करके वे तपस्या के लिए जंगल में चले गए। व्यास जी की इच्छा थी कि सुखदेव को श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराए, पर वे उन्हें मिले ही नहीं। इसके बाद श्री व्यास जी ने भागवत का एक श्लोक बनाकर अपने शिष्यों को रटा दिया। वे उसे गाते हुए जंगल में लकड़ियां लेने जाते थे। तभी एक समय सुखदेव जी ने भी उस श्लोक को सुन लिया। इसके बाद श्री कृष्ण लीला के आकर्षण से बंध कर वे फिर से अपने पिता श्री व्यास जी के पास लौट आए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का विधिवत अध्ययन करने के बाद उन्होंने राजा परीक्षित को इसे 7 दिन में सुनाया, जिसे सुनकर राजा परीक्षित भगवान के परम धाम पहुंचे। तब से ही साप्ताहिक भागवत सुनने का प्रचलन शुरू हुआ। लेकिन राजा परीक्षित ने 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा को क्यों सुना? एक बार की बात है, श्रृंगी अपने पिता ऋषि शमिक के आश्रम में अन्य ऋषि कुमारों के साथ रहकर अध्ययन कर रहे थे। एक दिन की बात है कि सब विद्यार्थी जंगल गए हुए थे और आश्रम में शमिक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। तभी अचानक वहां प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित पहुंचे। वह प्यास से बहुत व्याकुल थे और आश्रम में पानी खोजने लगे। जब उन्हें कहीं से भी पानी नहीं मिला तो उन्होंने समाधि में बैठे शमिक ऋषि को प्रणाम कर विनम्रता से कहा, मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी दीजिए। 2-3 बार कहने पर भी ऋषि ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें बहुत बुरा लगा और तो और उन्हें लगा कि ऋषि ध्यान का ढोंग कर रहे हैं। क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। परंतु आश्रम से जाते हुए एक ऋषि कुमार ने उन्हें देख लिया और जाकर श्रृंगी को इसके बारे में खबर दी। इसके बाद सभी ऋषि राजा के स्वागत के लिए आश्रम पहुंचे, परंतु जब सब आश्रम पहुंचे तब तक राजा वहां से जा चुके थे और ध्यान में बैठे शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप देखा। ये देखकर ऋषि श्रृंगी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने हाथ में पानी लेकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि मेरे पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से होगी। इसके बाद ऋषि कुमारों ने ऋषि शमिक के गले से सांप निकाला, जिस बीच शमिक की समाधि टूट गई। शमिक ऋषि ने पूछा, क्या बात है? तब श्रृंगी ने सारी बात बताई। शमिक बोले, बेटा, राजा परीक्षित के साधारण अपराध के लिए तुमने जो सर्पदंश से मृत्यु का भयंकर श्राप दिया है, यह बहुत बुरा है। हमें यह शोभा नहीं देता। इसका मतलब ये है कि अभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। अब तुम भगवान की शरण में जाओ और अपने अपराध की क्षमा मांगो। राजा परीक्षित को राजभवन पहुंचते पहुंचते अपनी गलती का एहसास हो चुका था। थोड़ी देर बाद शमिक ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास पहुंचा और उसने कहा, राजन, ब्रह्म समाधि में लीन शमिक ऋषि की ओर से आपका उचित सत्कार नहीं हो पाया, जिसका उन्हें बहुत दुख है। किंतु आपने बिना सोचे समझे जो मरे सांप को उनके गले में डाल दिया। इस कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन सांप के काटने से मृत्यु होने का श्राप दे दिया है, जो असत्य नहीं हो सकता। इसीलिए आप मेरी बात मानो तो 7 दिन तक अपना पूरा समय ईश्वर चिंतन में लगाओ ताकि आपको मोक्ष मिल सके। ये सुनकर राजा को संतोष हुआ कि मेरे द्वारा हुए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिलेगा।
इसके बाद राजा परीक्षित व्यास पुत्र सुखदेव मुनि के पास पहुंचे और उन्हें भागवत कथा सुनाने के लिए कहा। सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन तक भागवत कथा सुनाई। कहा जाता है कि तभी से भागवत कथा सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई। राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाते हुए सुखदेव को 6 दिन बीत गए थे और उनकी मृत्यु में बस 1 दिन शेष रह गया था, लेकिन राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हो रहा था। तब सुखदेव जी ने राजा को एक कथा सुनाई। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। रात होने पर वह आसरा ढूंढने लगा। उसे एक झोपड़ी दिखी जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और अपने खाने का सामान झोपड़ी की छत पर टांग रखा था। उसे देखकर राजा पहले तो ठिठका, पर कोई और आश्रय ना देखकर उसने बहेलिये से झोपड़ी में रात भर ठहरने के लिए प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं राहगीरों को अक्सर ठहराता रहता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे झोपड़ी छोड़ना ही नहीं चाहते, इसीलिए मैं आपको नहीं ठहरा सकता। तब राजा ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा। सुबह उठते उठते उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच बस गया कि वही रहने की बात सोचने लगा। इस पर उसकी बहेलिये से कलह भी हो गई। वह झोपड़ी छोड़ने में भारी कष्ट और शोक अनुभव करने लगा। ये कथा सुनाकर सुखदेव ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था? तब परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख था जो अपना राजकाज भूलकर दिए हुए वचन को तोड़ना चाहता था। वह राजा कौन था? तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, वह तुम स्वयं हो। इस मलमूत्र की कोठरी देह में तुम्हारी आत्मा की अवधि पूरी हो गई है। अब इसे दूसरे लोग जाना होगा, पर तुम झंझट फैला रहे हो, क्या यह उचित है? यह सुनकर राजा परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन की कथा सुनकर पूरे मन से विदा लिया। कहते हैं कि सुखदेव जी अजर अमर है और वे समय समय पर श्रेष्ठ पुरुषों को दर्शन देकर उन्हें अपने दिव्य उपदेशों के द्वारा कृतार्थ करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि तीनों लोकों का तारक कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं है। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? तब राधा कहती है, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारिका तक की यात्रा की आत्मशक्ति। और राधिका में आग को हटाने से राधिका बनती है। इसी आराधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत में प्राप्त है और श्री राधा नाम का उल्लेख नहीं आता। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम का उल्लेख न होने के कारण एक कथा यह भी आती है कि सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली राधा है और सुखदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं भागवत के रचयिता सुखदेव जी राधा जी के पास शुक रूप में रहकर राधा राधा का नाम जपते थे। एक दिन राधा जी ने उनसे कहा कि हे शुक, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने यह कहकर कि यह शुक बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है, उसे कृष्ण के हाथों सौंप दिया, अर्थात उन्हें ब्रह्मा का साक्षात्कार करा दिया। इस प्रकार श्री राधा सुखदेव जी की गुरु है और वे गुरु का नाम कैसे ले सकते थे?